ये क्वेश्चन है कि 6 शहर हैं ए से लेके एफ तक। इसमें हमें दिया है कुल जनसंख्या, उसमें दिया है साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्रियां, इनका वितरण दिया है। सभी 6 शहरों में कुल मिलाकर जनसंख्या दी है। साक्षर पुरुषों की संख्या, साक्षर स्त्रियों की संख्या क्रमशः 1.5 करोड़ है, 40 लाख और 25 लाख हैं। तो आपको पता चला ये सब किस किस के नंबर हैं। ये है कुल जनसंख्या 1.5 करोड़, साक्षर पुरुषों की संख्या 40 लाख और साक्षर स्त्रियों की संख्या है कितनी है 25 लाख क्रमशः, है ना। और देखिए इन्होंने क्या दिया है, कुल जनसंख्या में पुरुष और स्त्रियों का अनुपात कितना है 8:7। तो देखिए जो कुल जनसंख्या है ना उसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है 8:7। तो देखिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास डेटा एंड फिगर आ गए हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देख लीजिए ये आपको दिख रहा है कि ये हमारे ए से लेके एफ तक सिटी है। ये पॉपुलेशन है, देखिए 1.5 करोड़ में से जो सिटी ए है वो 16% यहाँ पर पॉपुलेशन, 1.5 करोड़ का 18% बी में है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि सिटी एफ में 10% है। जो लिटरेट है, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि मेल्स का संख्या कितना है टोटल 40 लाख लिटरेट जो है, और जो फीमेल्स की संख्या है वो 25 लाख है लिटरेट फीमेल्स की। तो अब आप इन समय परसेंटेज गिवन है, और हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं आप लोगों ने देखा है परसेंटेज वाले भी किए हैं, हमने अनुपात वाले भी किए हैं। तो ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, हमारे कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस हो रही है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और परसेंटेज निकालने की प्रैक्टिस हो रही है। तो उस तरीके से क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए। देखिए ध्यान से, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये सारा। ये देखिए पूछा है इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए। तो देखिए 1.5 करोड़ का 16% है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम सिटी ए की जनसंख्या निकाल लेंगे। तो सिटी ए की जनसंख्या कैसे निकालेंगे, तो जो हम आप सबको पता है 1.5 करोड़ है और उसका 16% निकाल लीजिए। पहले 16% निकाल लेंगे तो ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। तो अब आप कीजिए, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16 पंजे, ये हमारा ये हो जाएगा आपका 16 पंजे 80, और 8 और 16 और 8 कितने होते हैं 24। और आप देखिए नीचे में कितना है 3 जीरो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 प्लेस के बाद जो है 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.24 करोड़। इतनी हमारी टोटल जनसंख्या आ गई। तो अब हमें क्या पूछा है, इलिटरेट पॉपुलेशन पूछा है। तो हमें क्या करना होगा, हम इसमें से लिटरेट मेल कितने हैं 18% और लिटरेट फीमेल्स है 24%। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना कि 40 लाख का 18% निकाल लीजिए। बड़ा ही सिंपल है, 0 से 0 काट दीजिए, 18 चौक 72 और ये हो गया हमारा 7.2 लाख, ठीक है। और महिलाओं का निकाल लीजिए 25 लाख में से, तो 25 का 24% निकालिए। तो आप सबको दिख रहा है 25 चौक 100 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 6 24। तो अब आपने देखा 6 लाख फीमेल है हमारी लिटरेट, है ना, और 7.2 लाख है हमारे मेल लिटरेट। और हमारी जो टोटल जनसंख्या आई है वो कितनी आई है सिटी ए में 0.24 करोड़। तो अब हमारे लिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए हमें निकालना है इलिटरेट मतलब निरक्षर जनसंख्या निकालनी है। तो हम क्या करने वाले हैं, टोटल जनसंख्या में से साक्षर जनसंख्या को माइनस कर दीजिए। तो टोटल जनसंख्या हमारी ये देखिए क्या है 2.24 करोड़ है ना। तो अब आप इसे लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 0.24 करोड़ है, तो अब आप इसे लाख में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे करेंगे, आप सबको पता है, ये तो पता होगा ना कि 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं। तो जैसे आप सबको पता है कि 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, तो 0.24 में कितने लाख होंगे, ठीक है।
तो अब बस हमें वैसे ही कर देना है, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 लाख। तो बेसिकली देखिए टोटल जनसंख्या है 24 लाख, और हमारे पास पुरुष आए हैं 7.2 जो कि साक्षर हैं, महिलाएं आई हैं 6 लाख जो कि साक्षर हैं। तो 7 6 13, इस 24 लाख में से आपको 13.2 लाख अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास निरक्षर जनसंख्या निकल जाएगी। तो 0 में से 2 गया 8, और यहाँ पे 3 में से 3 गया 0, और यहाँ पे देख लीजिए 2 में से 1 गया 1। तो अब आप सबको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, 10.8 लाख। तो आई होप आप लोगों ने इस चीज को समझा, आसानी से समझा होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, हमारा अप्रोच क्या था। देखिए बड़ा ही इजी अप्रोच था। जो हमारे जो भी परसेंटेज दिए हैं ना, और उसको वो जो परसेंटेज है उसे हमने पहले तो यहाँ पे करोड़ में कन्वर्ट कर लिया। सिटी ए में कितने लोग रहते थे, 0.24 करोड़, फिर उस करोड़ को हमने लाख में कन्वर्ट कर दिया 100 से मल्टीप्लाई करके। फिर यहाँ पे आप देखिए साक्षर पुरुष निकाल लिया, 7.2 लाख आया, और साक्षर स्त्रियां निकाल ली 6 लाख आया। तो टोटल में से साक्षर को माइनस कर दिया तो निरक्षर जनसंख्या की हमारे पास वैल्यू आ गई। तो जो हमारा ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट होता है। तो आ जाइए अब हम करते हैं ऑप्शन 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई, देखिए लिटरेट पॉपुलेशन सिटी ई का कितने परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ई। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए दोबारा से टेबल पे चले, और आप देखिए मैं आप कर रही हूँ ई पे फोकस। ये पूछ रहा है लिटरेट, तो चलिए कोई बात नहीं, पहले तो 1.5 करोड़ यानी 1.5 का 20% निकालिए। तो आप सबको दिख रहा है कि 20 पंजे 100 होते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 1.5 को 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा, तो 0.3 करोड़। अब आप देखिए 0.3 करोड़, ये जो है ना 0.3 करोड़ जनसंख्या है सिटी ई की। अब देखिए आपको पता है पुरुष है 40 लाख, तो 40 लाख का 19% निकाल लीजिए। तो 40 लाख का 19%, तो आपको क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 19 चौक 76 होता है। 7.6 लाख आ गया पुरुष जो कि साक्षर हैं, और महिलाएं 25 लाख की ना टोटल, याद कीजिए 25 लाख की ना टोटल। देखिए आपका कोई भी फिगर गलत नहीं उतरना चाहिए, आप ऊपर से क्रॉस चेक कर लीजिए, जी हाँ 25 लाख है। तो अगर ये 25 लाख है तो 25 लाख का 20% निकाल लीजिए। आप सबको पता है हमने ऊपर भी सॉल्व किया है। तो 25/100 1/4 होता है, 20 है, 4 पंजे 20, ये आपका 5 लाख हो गया। देखा हमने कितने फटाफट से निकाला। तो देखिए टोटल इसने क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए, इसे टोटल कर लीजिए। तो 7 5 12, 12.6 लाख, और यहाँ पे आया 0.3 करोड़, तो 0.3 करोड़ को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब आपके पास कितना आ जाएगा, 0.3 करोड़ को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30 लाख। तो 30 लाख, ठीक है ना, 30 लाख आ गया। तो चलिए अब हम चलते हैं, सारे हमारे पास डाटा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई इज व्हाट परसेंटेज। तो आपने देखा था ऊपर हमारे पास कितना आया था, 7.6 आया था साक्षर पुरुष, और महिलाएं आई थी 5 लाख। तो ये हमारे पास जो है ना, जो साक्षर पॉपुलेशन है वो 12.6 लाख है, और जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी आई थी, 30 लाख। परसेंटेज निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे परसेंटेज, तो 12.6/30 कर दीजिए, इंटू में 100 कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये आपका डेसिमल हट गया, तो 126/3। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो आप देख सकते हैं 42%। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स ऑफ सिटी डी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स ऑफ सिटी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सिटी डी पे फोकस करते हैं। तो नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स निकालने हैं डी का और फीमेल का। तो चलिए आ जाते हैं दोबारा से टेबल पे, ये रहा हमारा डी। चलिए निकाल लेते हैं, 40 लाख का 16% निकालिए। तो 40 लाख का 16%, फटाफट से देखिए 40 है ना बटे इंटू 16/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 16 चौक 64, ये आ गया 6.4 लाख। और यहाँ पर देखिए
25, तो 4, ये हमारा आ गया 4 लाख। तो अब बताइए कि कितना परसेंट अधिक है। तो जब भी हमें निकालना है, पहले तो अधिक जब निकालना है तो पहले तो माइनस कर लीजिए। तो 6.4 में से 4 गया 2.4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, फिर देखते हैं हमारा एग्जैक्टली क्या करना है। हमने माइनस कर लिया है। तो नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स ऑफ सिटी डी इज हाउ मेनी मोर देन द नंबर ऑफ लिटरेट। देखिए डिफरेंस था 2.4, ठीक है ना। और हमारे पास मेल की कितनी संख्या आई थी, आप देख सकते हैं 4 लाख आई थी, और इंटू में 100 कर दीजिए। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे चाहे तो आप एक जीरो से काट दो, तो 240। तो अब आप देख सकते हैं कि कितने परसेंट अधिक है। तो अब आपका आंसर आपके सामने है, 4 6 24 होते हैं, 60%। तो अब देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अगर आपको परसेंटेज की नॉलेज है, आपको मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए कितना सिंप्लीफाई है, बहुत ही इजी डेटा है। इससे इजी डीआई का क्वेश्चन तो एग्जाम में अगर आ गया तो समझो कि आप लोग काफी लकी हैं। 10 मार्क्स पूरे बना के जाएंगे आप, और पूरे सही करके आओगे, बिना किसी डाउट के, बिना ज्यादा टाइम लगाए हुए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। डिफरेंस बिटवीन इलिटरेट पॉपुलेशन एंड द लिटरेट पॉपुलेशन। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कहूंगी मैं इसे। डिफरेंस निकालना है आपको इलिटरेट पॉपुलेशन एंड लिटरेट। देखिए इट्स वेरी वेरी सिंपल। चलिए हम चलते हैं, देखिए कौन सा सिटी का पूछा है, सिटी सी। तो चलिए आते हैं अब सिटी सी पे। दोबारा से टेबल पे आइए, ये दिख रहा होगा आपके सामने टेबल है, ये सिटी सी है। तो 1.5 इंटू 21/100 कीजिए। तो अब आप देखिए कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सी की जो कुल जनसंख्या है वो आएगी 31.5 लाख। उसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। तो 31.5 लाख आ जाएगी। सिटी सी की जो कुल जनसंख्या है 31.5 लाख आई। अब आप मेल निकाल लीजिए। तो आपको पता है ना, 40 इंटू 20/100, तो 1/5, ये आ गया 8 लाख साक्षर पुरुष आ गए। और इस पे देखिए 3 लाख, है ना। आपको याद है ना, 25 इंटू 12/100, तो 25 चौक 100 हो जाता है, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 लाख। तो अब आप देखिए 31, अब ये टोटल साक्षर कितने हो गए, 8 3 11 लाख, ठीक है ना। और फिर हमारे जो निरक्षर हैं, तो आप टोटल में से साक्षर को माइनस कर देंगे। तो देखिए 31.5 में से 11 लाख को माइनस कीजिए। 31.5 में से 31.5 में से 11 लाख माइनस कीजिए 5, और ये हमारा आ गया 0, और 3 में से 1 गया 2। 20.5 लाख निरक्षर हैं। तो अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए 20.5 जो है निरक्षर हैं। तो अगर हमारे पास निरक्षर जनसंख्या, निरक्षर जनसंख्या कितनी आ गई है स्टूडेंट। देखिए निरक्षर जनसंख्या आ गई, आपके सामने ही मैंने लिखा है 20.5 लाख। और साक्षर जनसंख्या कितनी है देख सकते हैं आप लोग, साक्षर जनसंख्या है 11 लाख। तो बताइए डिफरेंस कितना आया। डिफरेंस हमारा कितना आया, 20.5 में से 11.0 माइनस कीजिए, तो 0.5, 10 में से गया 9। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो गया। तो अब आप देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा 9.5 लाख का डिफरेंस है इलिटरेट पॉपुलेशन और लिटरेट पॉपुलेशन में। तो चलिए देखा, इसमें तो अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कि काफी लेंथी सा कैलकुलेशन हो। सिंपली सिंपल डाटा है, सिंपली सॉल्व हो रहा है। नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स ऑफ सिटी ई एज अ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स ऑफ सिटी एफ। तो चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही है, हमने लिटरेट मेल्स निकाला है सिटी ई में। तो मैं दोबारा से नहीं निकालूंगी, मैंने सिटी ई का निकाला हुआ है। तो फटाफट से आप देख लीजिए, जो सिटी ई है ना, सिटी ई, इसमें जो हमारे पास साक्षर पुरुष हैं, साक्षर पुरुष मैंने ऊपर निकाला हुआ है, आप टेबल एक बार वीडियो पॉज करके टेबल पे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास आया था 7.6 लाख। आपको पता है साक्षर पुरुष सिटी में है 7.6 लाख। एज अ परसेंटेज नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स ऑफ दिस एज अ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट। अब देखिए ये पुरुष हो गया, अब हम चलते हैं सिटी एफ पर।
सिटी एफ में हमें निकालना है साक्षर महिलाएं। तो देखिए, साक्षर स्त्रियां या महिलाएं, तो साक्षर महिलाएं, तो सिटी एफ में अगर आप साक्षर महिलाएं निकाल लें तो बहुत सिंपल सा वैल्यू आएगा, ये आएगा 2.5 लाख। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत। देखिए, विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स, फीमेल्स लास्ट में आ रहे हैं ना, फीमेल्स का निकालेंगे। तो जब भी हमें निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंतर निकालेंगे, तभी तो हम अधिक बताएंगे। ये पूछ रहा है ना, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स, तो नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स एज अ परसेंटेज। तो सबसे पहले तो आप अंतर निकाल लीजिए, और इसमें जो है ना, आप देख सकते हैं कि अंतर निकालने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपसे परसेंटेज पूछा है। तो चलिए निकाल लेते हैं। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स ऑफ सिटी ई एज अ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स ऑफ सिटी एफ। तो ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो भी चीजें बाद में आती है वो हमारे अपॉन में जाता है, ये 2.5 और इनटू कर दीजिए 100। तो देख लीजिए, इसे हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 25 चौके 100 होता है। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 6 24 और 4 सत्ते 28 और 2 30। तो आप देख सकते हैं कितना हाई परसेंटेज आया है ये। अब आप देख लीजिए कि लिटरेट मेल्स जो है ना, वो फीमेल्स के कंपैरिजन में 304, लिटरेट मेल सिटी ई के, वो लिटरेट फीमेल सिटी एफ के कंपैरिजन में 304% अधिक हैं। आई होप अब आपको ये वाले सारे क्वेश्चन इजी लगे होंगे, क्योंकि हमने कई सारे अनुपात, परसेंटेज और इन सब के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और आपको पता है कि कौन सी चीज अब अपॉन में जाती है, कैसे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हें आप जरूर देखिए, स्टार्टिंग से देखेंगे, तब आपकी एक लिंक बनी रहेगी, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, फिर एक और डीआई क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इन सबकी प्रैक्टिस कीजिए, तो और इससे आपका जो है कॉन्फिडेंस डे बाय डे इंक्रीज होगा।